हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम वाक्य तीसरा शुरू करते हैं। यह है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पे सुषुम्न सेतु जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसका मीनिंग आप देखिएगा कि उसका अर्थ है कि जो हमारे नाक के बीच में जो हड्डी होती है वो एक बीच में पुल, जैसे यहाँ पे सुषुम्न सेतु रूपी पुल, ठीक है, ये बीच में बना हुआ है इस पार और उस पार के लिए। तो जो बीच की चीज़ है वो पुल कहलाती, ताकि हम पुल के ही ज़रिए जो होते हैं इस पार और उस पार जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। माझी का मतलब होता है जो नाव चलाता है, और हमारा माझी कौन है? ईश्वर। जैसा कि शुरू से ललदियत बताती आ रही है अपने वाक्य में कि हमारा माझी जो है ईश्वर है, और उसको हमें भेजा गया है इस जीवन में। तो जब वो हमको अंतिम समय आएगा तो उस माझी को हमें उतराई देनी पड़ेगी, यानी कि मुझे उसे हिसाब देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। वे कहती हैं कि मैं इस संसार में जो आई हूँ वो सीधी राह से आई हूँ। सीधी राह का क्या मतलब होता है? जन्म लेकर आई हूँ। जैसे हर प्राणी जब इस संसार में आता है तो वो जन्म लेकर आता है, तो आना तो उनका बिल्कुल सही था, सीधी राह से आई थी। परंतु यहाँ आकर इतनी वो सांसारिक उलझनों में फंस गई कि वो वहाँ अपने ईश्वर के पास पहुँच नहीं पा रही हैं। मतलब ईश्वर तक जाने में उनको अनेक बाधाएं आ रही हैं, और अनेक बाधाएं उनको रोक रही हैं बीच में। तो जैसे सांसारिक उलझने, हमारे पारिवारिक ये सब चीज़ें जो है हमको रोक रही हैं, तो इसलिए उनके ईश्वर के पास जाने में दिक्कत हो रही है, और जीवन की सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल में फंसकर रह गई हैं। तो जिस तरह से एक बीच मझधार में आके खड़े हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी राह पकड़ें, कौन सी सही राह है, वहाँ पे आके वो फंस गई हैं और वो सोच में पड़ गई हैं, और इसी तरह से उनके कई दिन बीत गए हैं। मतलब समय बीतता चला जा रहा है, और जेब टटोली कौड़ी ना पाई। और जब जीवन का अंतिम समय आया, जब मेरा अंतिम समय आता है तो मेरे पास अंतिम समय में हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो ये हमें इसकी चिंता सताने लगती है, क्योंकि पूरा जीवन तो हम बहुत ऐशो आराम में और केवल अपनी परवाह करते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब हम इस भवसागर को पार करने वाले होते हैं और उतरने वाले होते हैं, यानी कि हम अपने असली घर जाने वाले होते हैं, तो मुझे ये चिंता सताती है कि मेरा माझी, मेरा प्रभु रूपी माझी को मैं उतराई क्या दूंगी। हाँ, मतलब उतराई क्या दूंगी कि जब मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर हमसे पूछेगा कि जो तुमने जीवन लिया था, जब तुम संसार में गई थी या गए थे, तो तुमने वहाँ पे क्या क्या किया। तो उस समय इंसान सोच में पड़ जाता है कि मैंने कितने अच्छे कार्य किए और कितने बुरे। ठीक है, तो वो चिंतित हैं कि मैं अपने माझी को क्या दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिबा से पहचान। अब वो बहुत ही साधारण शब्दों में यहाँ पे ललदियत कह रही हैं कि यहाँ पे शिव का मतलब शिव भगवान या शिव शंकर से नहीं है, शिव का मतलब हर एक ईश्वर से है। तो कह रही हैं कि जो ईश्वर है वो हर जगह बसता है, चाहे जल में हो चाहे थल में हो, हर जगह ईश्वर का वास है। तो जब ईश्वर हर जगह हर मनुष्य के प्राण में है, तो भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो मनुष्य से वो कह रही हैं कि हम लोग क्यों भेदभाव करते हैं कि ये व्यक्ति हिंदू है और ये मुसलमान है, जबकि हम सब ईश्वर की ही रचना है। और ज्ञानी है तो स्वयं को जान, इसका अर्थ ये है कि अगर तुम अपने आप को ज्ञानी कहते हो कि हाँ मुझे बहुत ज्ञान है, तो ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि खाली किताबें ज्ञान। ज्ञानी का मतलब होता है हम अपने को पहचानना कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। तो कह रही ज्ञानी है तो स्वयं को जान,
अर्थात पहले अपने आप को पहचानो और अपने